बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। आज मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी जहाँ जाना सब लोग पसंद करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक उम्र के किसी भी हिस्से से हो। तो हो जाएं सब तैयार, हम जा रहे हैं मेला देखने। जिलानी पार्क। करप्शन के अगेंस्ट कैंपेन चल रही है। हम हो गए हैं नैरो नैर। पोस्टर्स पढ़ते पढ़ाते ट्रैफिक से बचते बचाते हम पहुंच गए और हमें वेलकम किया है वजीर आला साहब ने। विंटर फेस्टिवल में वेलकम। बड़ी ही खूबसूरत नुमाइश है और चलते चलते हमने उल्टे हाथ पे देखा जंगल मंगल, जिसकी टिकट है 50 रुपये। 50 रुपये देके हम हो गए हैं जंगल मंगल का, बन गए हैं हिस्सा। आइए देखते हैं। जी, तो ये है मारखोर और ये तो कोई पहाड़ी जानवर है। जल्दी से इसका नाम कमेंट करें। और मोटू पतलू भैया भी जंगल मंगल में थे। छोटे छोटे से हिरन और शेर के मुंह में हाथ डाल के हमने बनाई है आपके लिए जबरदस्त सी वीडियो। तो लाइक तो बनता है बॉस। और ये है तेंदुआ। और हमें बाद में पता चला कि इसकी जुबान तो फोम है, जिसे किसी शरारती बच्चे ने तोड़ दिया है। और फिर हम लेफ्ट साइड पे चल पड़े और चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन पर तो क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। देखकर दुख हुआ, आबशार बंद थी और यूं दूर से हमने देखा खट्टे चने वाले भाई को। और भागते भागते हमने कहा बाद में देखा जाएगा सब कुछ, सबसे पहले मजेदार। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जरा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। चले जी, पहला स्टॉल जो हमने देखा वो बागबानी के शौकीन अफराद के लिए था। आप यहाँ से बीज भी खरीद सकते हैं और अपने पौधों में कोई भी इशू है अगर तो
इनसे आके पूछ सकते हैं कि उनको किस तरह हल किया जाए। और फिर हमने देखा कि आबशार चल पड़ी है, तो हम भागे भागे इनके शॉट्स लेने के लिए पहुंच गए। नेक्स्ट स्टॉल बुक्स का था। बड़ी ही अच्छी बुक्स थी, बचपन याद आ गया। बचपन में आपकी फेवरेट बुक कौन सी थी? और अगर आप अभी भी बचे हैं तो बताएं ज़रा आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? और फिर हमारी नज़र पड़ी एक बड़ी ही फेमस बुक पे। और फट से हमने इसे उठा कर देखा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसकी इतनी धूम मची हुई थी। लेकिन यकीन माने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आप सबके लिए रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। अभी जो बुक इसके बाद आने वाली है, मुझे लगता है उसे तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई गैस कर सकता है क्या है वो बुक? जी हाँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डॉटर ऑफ द ईस्ट। और फिर चलते चलते हम नेक्स्ट स्टॉल पे पहुंचे, अब्दुल्ला गारमेंट्स। इस जैकेट ने तो मुझे अपनी तरफ खींच लिया, बड़े ही प्यारे कलर थे इसके। और नेक्स्ट रैक में बड़ी ही फंकी सी जैकेट्स थीं। और प्राइस रेंज बहुत ही मुनासिब। बच्चों बड़ों सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था। फिर हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए जो कि हक पब्लिकेशंस का था। अरे वाह, यहाँ पर तो हर तरह की बुक थी। इस्लामिक बुक, बच्चों के लिए बड़ों के लिए नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स, सब कुछ था यहाँ। सच पूछें तो बहुत अरसे के बाद किताब मेला एंजॉय किया मैंने।
बाद में हमने वहाँ पे जो खातून थी उनसे मुलाकात भी की और एक उनका छोटा सा इंटरव्यू किया। अच्छा, यहाँ बताती चलूँ, ये लोग ऑनलाइन भी बुक्स डिलीवर करते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और इस बुक को पढ़ने की तो आज के दौर में सबको ज़रूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हुमैर। अच्छा हुमैरा, आप बताएं, माशाल्लाह से आपका इतना बड़ा सा ये है, हक पब्लिकेशन से आपकी, ये आपकी अपनी है, राइट? जी जी थैंक यू। जी। और ये माशाल्लाह से ये सारा जो मैंने आपको रिव्यू करवाया है, ये इनकी बुक्स हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का बुक्स को लेके? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और यानी कि मुख्तलिफ किस्म के कुछ लोग आते हैं जो कहेंगे ओए ओए बुक्स भी क्या करना है, चलो आगे चलो, नहीं पढ़ना ये वो। और कुछ स्पेशली आते हैं, बुक चूज़ करते हैं इसलिए। और उनको यानी जिस तरह ना अपने अपने मिजाजों के मुताबिक है, शौक भी है, हर चीज़ साथ साथ चल रही है। तो आपके ख्याल में जो अभी जो यूथ है उसको हमने जो है वो किस तरह से लेकर आना चाहिए कि जो है ना वो बुक्स की तरफ आए, मोबाइल में से निकलें? कुछ जैसे हमारे यहाँ अभी मैं देख रही थी बच्चों की ये वाली ना कहानियाँ पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी सी, ये दादी अम्मा की कहानियाँ। हमारे ज़माने में तालीम और तरबियत होता था, ऐसा ही है ना? तो ये किस तरह हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, या बड़ों को भी इवन कि वो बुक्स पढ़ें? हाँ जी, मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है अब, क्योंकि अब बच्चे ख़ासतौर पर उर्दू से बहुत भाग रहे हैं। उर्दू जो है ना वो तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वरना नाफेद ही होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पेरेंट्स पे ही है, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो स्पेशली उर्दू की बुक्स लेते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा पढ़ें। कुछ तो यहीं पे खड़े होकर रीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो इसलिए ज़रा मिक्स सा रुझान है और अच्छा है ये जो पीडीएफ वगैरह की वजह से ना। लेकिन जो पीडीएफ में और मोबाइल पे आप बुक रीडिंग करते हैं और जो आप बिल्कुल सही आराम से बुक बैठ के पढ़ रहे हैं, चाय का कप आपके हाथ में है, साथ साथ आप उसकी बात ही और है। वो चीज़ जो है ना कभी ख़त्म हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो आखिर और में नहीं आप क्या करनी चाहिए। छोटा सा पैगाम दे सकेंगी? बस यही है कि स्टेप उठाना चाहिए, खुद से ही करना पड़ेगा। आप खुद कितनी भी बुक्स पढ़ती हैं? हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि मैं खुद भी कुछ ना कुछ अब जो है ना इस चीज़ पे तवज्जो देना ज़रूरी हो गया कि खुद भी करो और बच्चे को भी इस चीज़ पे माइल करो। चले जी, हमें हक पब्लिकेशंस का थैंक यू करना चाहिए जिन्होंने इतनी सारी बुक्स और इतनी खूबसूरत और इतनी वैरायटी के साथ हमारे लिए यहाँ पर जो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा सा टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये इनके पास बुक्स हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, नॉवेल्स इन इंग्लिश, स्टोरी बुक्स, मैगजीन्स, जनरल बुक्स, नॉवेल्स इन उर्दू, एग्जाम बुक्स, सारी जो सी है ना वो इनमें हैं। और ये इनका नंबर है। ऑनलाइन भी हमारे पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी जाती है, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी। चलें जी, सही, थैंक यू। आगे चले तो हमने इतना खूबसूरत बैग देखा, तमाम सकाफ़ती चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप सोचें और वहाँ पे मौजूद होगा। और जो लोग वहाँ नहीं जा सकते उनके लिए ये वीडियो है। मैंने आपके लिए इतनी डिटेल में ये वीडियो बनाई है कि जो यहाँ पर नहीं आ सकेंगे उनको कोई गम ना होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें देख के पता चलता है कि वाकई हम मेले में आए हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट सिर्फ 30 रुपये थी। तमाम पैकेट्स 30 रुपये के।
जो लोग लाहौर में रहते हैं मैं ज़रूर उन्हें इनकरेज करूँगी कि वो लाजमन विज़िट करें। तमाम चीज़ों की कीमत मार्केट प्राइस से बहुत कम थी। ये वाली रिंग्स इतनी खूबसूरत थी कि मैं इनको फटाफट सीधा करने में लग गई। और प्राइस इनकी सिर्फ और सिर्फ 250 थी। जी हाँ, सोचें आप, सिर्फ 250, 250 रुपये। इस सारी वीडियो में आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि ज्वेलरी के स्टॉल पे तो बस मेरी ब्रेक ही लग जाती थी। लेकिन बाकी स्टॉल्स के साथ भी मैंने नाइंसाफ़ी नहीं की बिल्कुल। आखिर को वीडियो देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और सबकी अपनी पसंद है। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ये वाले इयररिंग्स ले लेने चाहिए थे, बहुत प्यारे थे। इस नेकलेस पे तो मेरा दिल ही आ गया, इसलिए मैंने इसका एक और शॉट ले लिया। इतनी खूबसूरत वीडियो देखते देखते साथ ही साथ शेयर करें। अजी अर्तुगरुल गाजी ने तो इन टोपियों की कीमत आसमान तक पहुंचा दी है। और ये बच्चों की चीज़ें इंतहाई मुनासिब प्राइस में थीं। और जिनके बच्चे हैं, ख़ास तौर पे बेटियां, वो ज़रा सा वेट करें। अभी एक स्टॉल ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ हेयर एक्सेसरीज़ हैं, यानी कि बालों पे लगाने वाली पिन्स, बैंड्स, और बहुत कम प्राइस में। मेला हो तो ऐसा।
और यहाँ पर मैं बताऊँ, कैमरे ने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया। ये चीज़ें रियल में ज़्यादा खूबसूरत थीं। और यकीन माने ये चीज़ें इतनी खूबसूरत थीं। और बहुत कम कीमत में थीं। तकरीबन हर स्टॉल पर ही हर उम्र के फ़र्द के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। और ये अर्तुगरुल गाजी वाली टोपी के साथ साथ सिंधी टोपी भी अवेलेबल है और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि सबसे खूबसूरत तो हमारे कल्चर है ना। और बच्चों को इस स्टॉल पर तो लाजमी लेकर आएं। तीस रुपए में सब कुछ, जिस बच्चे का जो दिल चाहे उसे वो दिलाएं। और यहाँ पर हम आ गए हैं गोल्डन पर्ल की स्टॉल पर। रंग गोरा करें भाई। अरे बाबा नहीं, सिर्फ रंग गोरा नहीं होता, यही तो मुझे आज पता चला। मैं तो हैरान रह गई, गोल्डन पर्ल की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए वहाँ पर जो थी खातून, मैंने उनसे डिटेल इंटरव्यू ले लिया ताकि आप सबको भी पता चले कि हम किस किस चीज़ से बेखबर बैठे हैं, या कम से कम मैं तो ज़रूर बेखबर बैठी हूँ। आए जी, इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछते हैं, वो हमें एक एक प्रोडक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दें और बताएं हमें कि क्या है। यस मैम, हमारे पास स्किन और पर्सनल केयर से रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। और हमारे पास जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है स्किन और पर्सनल केयर से रिलेटेड, ये आप सामने देख भी सकती हैं। वी हैव सोप्स, सीरम्स, मेकअप हमारे पास रिमूवर है, हमारे पास फेस वॉश की रेंज है कंप्लीट। और इसके अलावा जो है ये बीबी क्रीम्स आप देख रहे हो, इसमें 2 कलर्स हैं, हमारे पास 2 शेड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जिस तरह से ये लाइट एंड ग्लो है, हमारी परफ्यूम्स हैं हमारे पास, सॉरी हमारी बॉडी स्प्रेज हैं, इसमें आपको 14 जो है वो वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
और उसके साथ साथ हमारे पास शैम्पूज भी हैं, इसमें भी आपको 8 वेरिएंट्स मिल जाएंगे आपके हेयर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो। और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हो हमारा ऑयल है, हेयर ऑयल, साथ में जो है टोनर देख रही हैं आप, और इसके अलावा जो है ये फेशियल क्लेंजर है हमारा, और ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, बॉडी बटर्स हैं। जो चीज़ आपके माइंड में आती है, मतलब फेशियल रेंज भी आप नीचे देख रहे हो, ये आपको ये ब्लैक हेड मास्क है हमारा, और ये कंप्लीट रेंज पड़ी हुई है आपके सामने। तो जो भी आपके माइंड में आता है वो जो है आपके सामने है। और रिसेंटली जो है वो हम लोगों ने हेयर ऑफ के नाम से अपना जो है ये हेयर रिमूविंग क्रीम हमारी जो है वो लॉन्च की है। अच्छा, आप इनकी थोड़ी सी प्राइस रेंज अगर बता दें तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बड़ी इजी। कन्वीनियंट हमारी रेंज है, और वैसे भी माशाल्लाह से इस वक्त तो यहाँ पर जो है हमने 20% ऑफ लगाया है ऑल प्रोडक्ट्स पे। तो आप जो भी चीज़ लेंगी तो ये आपको 20% ऑफ में मिलेगा। ये हेयर ऑफ के नाम से ये हम लोगों का लोशन जो है ये आप देख सकती हैं। इसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, आप एक सेंसिटिव स्किन के लिए है और एक नॉर्मल स्किन के लिए है। और ये बहुत माशाल्लाह पसंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव डेमोज भी दे रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अगर आप 20% ऑफ के साथ चीज़ें परचेज करना चाह रहे हैं और लाइव डेमो के साथ करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से विजिट करें, जो कि 13 दिसंबर तक ये हमारे पास 17 दिसंबर तक ये एग्जीबिशन हमारे पास है और इनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें इतना अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें वाकई में नहीं पता होगा। एग्जैक्टली बस मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूंगी कि आप हमारा स्टॉल विजिट करें। हमारे तमाम प्रोडक्ट्स पे जो है 20% ऑफ लगा हुआ है, और यहाँ पे आके आप लोग देखोगे कि जो भी आपके माइंड में आता है वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, और बड़ी पैकिंग में भी है, छोटी में, बड़ी में, साशे पैकेट में भी आपको मतलब अगर कोई अपने सैलून वगैरह के लिए यूज करना चाह रहा है तो ये देखिए, ये बड़ी पैकिंग में भी चीजें मौजूद हैं। और मुझे सबसे एक मजेदार जो चीज लगी कि एक मेंस फेस वॉश भी है, वरना गार्नियर के अलावा मैंने किसी का मेन फेस वॉश नहीं सुना एज अ नॉर्मल पर्सन। मे भी कोई फैशनिस्ता हो जिनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का पता हो तो उन्हें हो। और सन ब्लॉक भी है इनका, सन ब्लॉक भी है मैम, वो इंशाल्लाह अपकमिंग में हमारा लॉन्च होने वाला है वो। हाँ, तो मेन के लिए हमारे पास बॉडी स्प्रेस हैं, शैम्पूज हैं, फेस वॉश हैं। सही सही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट स्टॉल भी सुर्खी पाउडर का था, और यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स के टेस्टर पड़े हुए थे जो कि नहायत मुनासिब प्राइस में थे। लेकिन सच बताऊं, मैंने इनकी प्राइस नहीं पूछी। लेकिन एक परफ्यूम मुझे बोनांजा सतरंगी का पड़ा हुआ मिला, बाकियों के ऊपर कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। ये उनका कार्ड था। ये साहब कराची से आए थे सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉल लगाने के लिए। और ये लाइनर तो मैं खुद यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। और उनसे बात की तो उन्होंने कहा लाहौर उन्हें बहुत अच्छा लगा। और दूसरी तरफ की चेन्स ही की चेन थे। इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी की चेन्स की। और फिर से ज्वेलरी भी थी, और यकीन माने बहुत सस्ती। ये वाले चॉकर 250 में अवेलेबल थे। और अभी आगे जो की चेन्स आने वाले हैं ना, कमाल हैं। हाँ जी, इनकी बात कर रही थी मैं। बहुत ही खूबसूरत।
जो लोग अमेज़ॉन पे काम करते हैं, मेरी उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन लोगों से बाय करें और पूरी दुनिया में हमारी चीज़ों का बोलबाला करें, क्योंकि ये चीज़ें वाकई में बहुत खूबसूरत हैं और पूरी दुनिया में हैंडमेड चीज़ों की बहुत बहुत डिमांड है। ये कुर्ते 600 रुपए के थे। और इतनी कम प्राइस होने के बावजूद बार्गेनिंग का ऑप्शन मौजूद है। लेडीज का सबसे फेवरेट काम कि भाई इतने की नहीं, इतने की दे दो। और ये छोटे बच्चों के वेस्ट कोट तो मुझे बहुत पसंद आए। हाँ जी, इस स्टेटमेंट से कौन कौन एग्री करता है? मैं तो 100% एग्री करती हूँ। और इस कमालिया के खद्दर में बड़े ही खूबसूरत कलर थे। और एक सूट 1000 से लेकर 4000 तक था। कलर्स चेक करें बस आप। और इस दुकान पर एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ थी जिसे मैंने हाईलाइट करके लिखा है। 2 सेकंड बस रुकें तो ज़रा। हाँ जी, दुल्हन कोट। उस पे लिखा था सवाती दुल्हन कोट। और ये छोटे से बच्चों के लिए छोटे छोटे बैग्स और बहुत सारे खिलौने। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में बताएं प्लीज़, आपको सबसे मज़े का खिलौना कौन सा लगा? और इस दुकान वाले बच्चे ने मुझे कहा, बाजी मेरी वीडियो भी बनाओ। ये प्री लव्ड थे। बड़े ही शौक से उसने मुझे अपने डिफरेंट आर्टिकल दिखाए। और मैंने भी पूरे दिल से उसकी वीडियो बनाई। और उसकी चीज़ों की खूब तारीफ की। क्वालिटी गारमेंट्स में एंटर हुए तो हमने देखा यहाँ पर तमाम बच्चों, जवान और बूढ़ों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। लेकिन ये एक मेल ओरिएंटेड स्टॉल था। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स की चीजें थीं। लेकिन वैरायटी खूब थी।
और यहाँ पर किचन का अंबार था। और इस चीज को देख के लगता है कि ये मेला है। एक ढेर लगा है चीजों का, अपनी पसंद की चीज ढूंढें और ले जाएं। और इस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कौन सी चीज उठाऊं और आपको दिखाऊं। हर रंग, हर स्टाइल की पोनी थी वहां। तो अगर आप कोई मैचिंग ढूंढ रहे हैं तो फौरन पहुंचे वहां। अभी तो आपने सिर्फ पोनियों की वैरायटी देखी है, अभी हेयर बैंड्स रहते हैं भाई। चीजों का ढेर देख के आपने हरगिज ये नहीं समझना कि चीजों की क्वालिटी बुरी है। ये पिन्स बहुत खूबसूरत थीं। ढेरों ढेर चीजों का मतलब ही तो है मेला। तो भाई आइए और मेला लूट लीजिए। और जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए हम हैं ना। और अब शुरू होती है 150 की सेल। अजी आप देखिए और परेशान हो जाइए। इस कदर खूबसूरत चीजें, हर पैकेट 150 का। और ये चीजें मैंने ऑनलाइन सेल होती, बहुत महंगी सेल होती देखी हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये बो स्टाइल की पिन्स तो आजकल फैशन में बहुत इन हैं। इवन बड़े लोग भी ये लगा रहे हैं, यानी कि बड़े एज की बच्चियां और बच्चियों की अम्माएं भी। जी हाँ, ये पिन्स के पैक भी 150 में, 150 में, सिर्फ और सिर्फ 150 में। और जरा वैरायटी तो देखें कि इंसान बस खो जाए। और फिर लाइट आ गई। इससे अंदाजा लगाएं कि मैं दोपहर में गई थी और शाम होने को हो थी। लेकिन मैंने तहिया कर लिया था। आपको मैंने फुल डिटेल में एक एक चीज दिखानी है, ताकि जो लोग आ नहीं सकते उन्हें कोई गिला ना रहे। उफ, बहुत मुश्किल से इस स्टॉल से मैंने अपने आप को निकाला। और ये पिंक नेकलेस 800 का, जो कि आपको यकीनन कहीं से भी 800 का नहीं मिलेगा।
और एक और बात, बार्गेनिंग का ऑप्शन अभी मौजूद है। समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ आपको दिखाऊं उठाकर। ये तो बहुत ही प्यारे थे। अरे अरे, ये क्या, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? ये तो अच्छी बात नहीं है। वीडियो को लाइक तो बनता है बॉस। ये जेंट्स की घड़ियां 600 की और लेडीज 450 में थी। बड़ों के फ्रॉक्स 3500 में यानी कि 3500 में और छोटों के 800 से 1000 तक। और ये बैग्स छोटे वाले 400 के 400। और इनके पास ये थोड़ी सी डिफरेंट फ्रॉक्स थी। और फिर से बच्चों की चीजी, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। बच्चों को लेकर आएं और सस्ते में निपटाएं। यहाँ पे एंट्री टिकट तो है ही नहीं और खाना पीना भी निहायत सस्ता। अरे नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, वीडियो तो पूरी देखें। आप तो वीडियो बंद करके भागने लगे थे। इस स्टॉल पे ज्वेलरी इस कदर खूबसूरत थी कि बस। और ये वाकई में स्टोन्स थे, प्लास्टिक के नहीं थे, तो उस हिसाब से कीमत भी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन चीज के हिसाब से कीमत बिल्कुल ज्यादा नहीं थी। बल्कि जिस क्वालिटी की चीज थी, कीमत निहायत मुनासिब।
आपको इस स्टॉल में सबसे खूबसूरत क्या लगा? कमेंट्स में बताइए। यहाँ पर आपने बस अफ़गानी ज्वेलरी की डिटेलिंग देखनी है और डिज़ाइंस भी। कमाल 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 तरीन। और मज़े की बात ये थी कि इसमें रियल कॉइन्स लगे हुए थे। ये इस्लामी जमहूरिया ईरान का सिक्का था। सऊदी रियाल और मुख्तलिफ ममालिक के करेंसी थी। और ये इंडियन 1 रुपी। लेकिन यकीन माने क्वालिटी के हिसाब से प्राइस निहायत मुनासिब। और फिर यहाँ से शुरू होता है उन लोगों का सफ़र जिन्हें घर की डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। चलें जी, यहाँ पे अपने अपने नाम के कीचेन्स ढूंढें। तो जिन्हें अपने नाम के कीचेन्स मिल गए हैं वो ज़रा कमेंट्स में बताएं क्या नाम है आपका। BTS के फैंस के लिए भी कुछ है इस स्टॉल में। हाँ जी, किम पाईजान वाले मास्क। तो कौन कौन है जी BTS का फैन और कौन कौन तंग आ चुका है अपने घर में मौजूद BTS के फैन से।
ये जनाब पामिस्ट साहब भी थे और चावलों के दाने पे अपना नाम लिखवाएं। ये इनकी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी है, अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो। ये तमाम इयररिंग्स भी 250 में थे। अच्छा, वैसे एक चीज़ नोट की है आपने, काफ़ी सारी चीज़ें इस मेले में 250 की थी। और अभी एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, जब चाहे नई सूरत बना लेते हैं लोग। फंकी ज्वेलरी वालों के लिए तो यहाँ पे चांदी थी भाई, चांदी। मतलब कि उनके लिए काफ़ी कुछ था। अमूमन ब्लैक कलर की ज्वेलरी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी। ज्वेलरी के साथ साथ बैग्स भी थे जनाब, और हमने तो पकड़ के गुची को ही फट्टों पे लगा दिया। मेला हो तो ऐसा। जगह कम और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको अपनी पसंद की वैरायटी खुद ढूंढनी पड़नी थी। तकरीबन हर तरह के बैग वहाँ पे अवेलेबल थे। रंग गोरा करना हो, बैग्स, ज्वेलरी सब देखने के बाद फाइजा ब्यूटी क्रीम तो भाई टॉप ऑफ द लिस्ट है ना। चलिए जी, एन अदर शॉकिंग स्टोरी ये है कि फाइजा ब्यूटी क्रीम सिर्फ रंग गोरा करने के लिए नहीं है। हम जिसका ऐड देखते हैं वो सिर्फ ये है प्रोडक्ट,
लेकिन इसके अलावा बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव हमें बताएंगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं वो हैं जो कि आम पब्लिक को पता ही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करती कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए, लाइक फाइज़ा ब्यूटी क्रीम को यूज़ किया जाए। उसके अलावा जिनके अर्जेंट फेशियल्स हैं, ये फाइज़ा स्किन 5 स्टेप पॉलिशिंग किट है, ये हम उनसे पूछते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। ये है जनाब, ये चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, हमें बताएंगी कि क्या क्या अवेलेबल है इनके पास और यहाँ के लिए स्पेशली क्या डिस्काउंट दे सकती हैं ये हमारे हेयर कलर्स हैं, ये साशेस में आई है। इन पर डिस्काउंट रेट चल रहे हैं हमारे 40 to 50% भी हो जाते हैं, अक्सर 10 to 20% भी हो जाते हैं। इसके अलावा लोशंस पे हमारी प्रमोशन है, बाय वन गेट वन के ऑफर है। इसके ऊपर स्किन पॉलिश किट्स हैं, ये स्किन पॉलिश किट है, इसके अंदर 8 पैक्स हैं। नॉर्मल होते हैं 6 पैक, लेकिन इन्होंने 8 पैक्स एडजस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा अलग से स्पंज भी ऐड किया हुआ है। और ये अर्जेंट फेशियल किट है। नाइट क्रीम्स का तो सबको ही पता है। हाँ जी, नाइट क्रीम्स बस इन्हीं का पता है सबको। अच्छा, ये फेस वॉश अवेलेबल वाइटनिंग में और मेंथोल में। सही। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके, अच्छी सेलिंग हो रही है इसकी तो। और आगे सॉफ्ट से ये 3 वेरिएंट है हमारे, ये 3 है। इसके अलावा ये सीरम है, ये नाइट क्रीम्स में। अच्छा, ओके। अच्छा, जो नाइट क्रीम है उसमें जो स्टेरॉइड वगैरह होते हैं और वो आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा हेयर्स ले आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ओरिजिनल प्रोडक्ट का ऐसा कोई इशू नहीं होता। वो हमारे हार्मोन्स का ज़्यादा इशू हो जाता है, लेकिन अदरवाइज ये क्रीम्स वगैरह का कोई इशू नहीं होता। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू हर कि हमारे हार्मोन्स की इशू की वजह से इश्यूज होते हैं, क्रीम्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट चीख चीख कर कह रहे हैं कि प्लीज़ ये क्रीम्स यूज़ ना करें। इसको आप खोल के बताएंगे कि इसमें 8 साशे जिस तरह से आप बता रही हैं, होते हैं ना, टेम्परेरी आपको मींस वाइटनिंग देते हैं, अदरवाइज परमानेंट तो मतलब कि अगर आपने शादी पे जाना है, किसी ससुराली शादी पे जाना है, तो आपने एक हफ्ता पहले आपने ये लगानी है और उसके बाद ज़िंदगी में आपने नहीं लगानी। कम से कम साल आपने उसका वेट करना है ताकि उसका पुराना असर ज़ाहिर हो जाए और फिर आपने वो यूज़ करनी है। ऐसे ही मैम। चलिए जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये देखिए, इसके इतने सारे शेड्स भी हैं और ये साशे में। अच्छा, साशे पैक की क्या प्राइस है जो आप 70 रुपीज़ और इनकी? अच्छा, 190 से 150 से 190 तक हेयर कलर में है और ये 70 रुपीज़ में साशे में है। थैंक यू सो मच। प्यार के तोड़ो ना बेदर्दी, वो सपने प्यार के, वो वादे वो कसमें तेरे इंतजार के। क्या कर दो वो सब झूठ था, मुंह मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वॉइस ओवर इसलिए नहीं दिया ताकि आप घोड़े की टक 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 और अगले स्टॉल की म्यूज़िक को एंजॉय कर सकें। तो ये हम आ गए हैं एंट्रेंस से राइट साइड पे। पहले हम लेफ़्ट साइड पे गए थे, तो ये राइट साइड वाले स्टॉल्स हैं। अच्छा, आपको पान वाले अंकल कैसे लगे, ज़रा बताएं तो सही। बहुत ही खूबसूरत किस्म के ड्रेसेस थे यहाँ।
भी बहुत दूर से आए टाटा शहर में। अच्छा जी, वो अमृतसर नहीं है, आप कहाँ से आए हैं? थर पार कर रेगिस्तान सिंध से। अच्छा, थर पारकर इतनी दूर से। हाँ जी, सही सही। तो आपको सबसे अच्छा लाहौर में क्या लगा? हमारे वो इधर ही आए 12 मेले के लिए। तो मेले में लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे और- यहाँ कुछ ले ले पसंद करो। और सबसे बुरा क्या लगा? रात को जो सर्दी, थर पे सर्दी नहीं होती उधर नहीं सर्दी होती है, उतनी सर्दी नहीं होती है। वहाँ। हमने तो सुना है, हम तो यहीं से हैं। पक्का लाओ। हाँ, हमने तो सुना है कि रात को सहरा बहुत ठंडा हो जाता है। फिर वो है हैदराबाद, क्यों जो समुद्र पानी उससे आगे चलो, रेत ये बात नहीं, रेत जो है ना, आगे रेत हाँ, हाँ, हाँ। नहीं कहेगा, वो इतना गर्म हो जाता है, ये इतना अभी गर्म हो चला जाता शेख और है, वो रात अभी को उसके कुछ भाई से ले लिया। हमारी अंदर सही सही। मुझे अगर आया नेक्स्ट स्टॉल पे हाथ से बनी अशिया थी। और एक खूबसूरत सी लेडी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ वहाँ मौजूद थी। अंदरूने लाहौर की खूबसूरती इस पेंटिंग में आया है। ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मैं बार बार आपको दिखाना चाह रही थी। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। हाँ जी जनाब, इस स्टॉल को डिस्क्राइब करने के लिए इससे खूबसूरत मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर आपको अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने की सहूलत भी मिलती है। इन अंकल से मैंने पूछा, आपने आज तक सबसे खूबसूरत क्या बनाया है? उन्होंने कहा, अपनी तरफ से तो मैं सब कुछ ही खूबसूरत बनाता हूँ, फिर भी कुछ अच्छा ना बने तो माजरत चाहता हूँ। इस मिट्टी से भी इंसान का बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। यहाँ पर इनकी रेट लिस्ट भी लगी हुई थी, अगर आप कुछ खरीदना चाहें। मेले में आए और कुछ खाया नहीं,
अजी ये कैसे हो सकता है? लाहौरियों का मेला हो और खाने को कुछ ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जो वीडियो आप आगे देखने वाले हैं तो बस समझ लें, अगर तो आप डाइट पे हैं तो आज तो डाइट की ऐसी की तैसी होने वाली है। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो बस फिर क्या ही कहने। गरम गरम पकवान और बाज़ौक़ इंसान, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। खाने की तो ऐसी मज़ेदार वैरायटी थी वहाँ पर कि बस मज़ा आ गया। अरे अरे रुकें, आप करें इमरान खान का। इमरान खान सोच समझ के। इमरान खान का निकालना तो होता है सोच समझ के प्लीज। वो उई, उई, उई। पढ़ो। जी इमरान खान के बारे में ये निकल आया है जनाब। हफाल तुम्हारे फाल मुबारक है, तुम्हारी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और जिस चीज़ की ख्वाहिश तुम दिल में रखते हो वो हासिल होगी। और कबूतरों को दाना डालना, खैरात करना तुम्हारे वास्ते बेहतर है और तुम इबादत से गाफिल ना रहो। तुम्हारे दिल में जो बात है वो पूरी हो जाएगी और तुमको इत्मीनान और खुशी हासिल होगी। और कहो इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, ये तो अच्छी चीज़ होगी। बहुत ही शुक्रिया आपका तोते मियाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अजी अब आपको पता चला मैंने आपको क्यों रोका था? बस इसीलिए। आंटी जी क्या हाल है आपका? ये आंटी जी लाइव हमें दाने भून फान के भी दिखाएंगी। इस तरफ आपको प्योर पंजाब का कल्चर मिलेगा। इस पूरे सेटअप में गन्ने को गुड़ में कन्वर्ट करने का सारा
सारा प्रोसेस दिखाया गया था। इस मशीन से गन्ने का रस इस पहले वाली कढ़ाई में आता है। इन भाई साहब ने हमें फिर बताया कि जो गन्ने का रस निकालने के बाद कचरा बचता है उसे हम सुखा के जलाते हैं, यानी कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। और वो दूर जो एक बड़ी सी ट्रे है उसमें फाइनल प्रोसेस किया जाता है। यहाँ से आग जलाई जाती है और वो तीसरी कढ़ाई के उस पार इसकी चिमनी है जहाँ से धुआं निकलता है। और एक मज़े का जुगाड़ जो सिर्फ पाकिस्तानियों का है वो भी सुन लें ज़रा। पाकिस्तानी जुगाड़ ये है कि जहाँ से आग लगा रहे हैं उस पूरी कढ़ाई के नीचे हीट की ज़्यादा ज़रूरत है, उससे आगे वाले में कम ज़रूरत है और उससे आगे वाले में ज़रूरत नहीं है। वहाँ से सिर्फ धुआं जो है वो बाहर में एक चिमनी सी बनाई हुई है जो कि धुआं निकलेगा। और यहाँ पे ये इन्होंने जगह बनाई हुई है कि अगर कचरा ज़्यादा हो जाए जो वो जला रहे हैं तो उसको यहाँ से निकाला जा सके। ये जो गन्ने का जूस निकालने के बाद एक उसका वेस्ट निकलता है, उसी को सुखा कर ये लोग धुआं जलाने आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं। पाकिस्तानियों को सलाम, पता नहीं इतना कर्जा हम पे चढ़ कैसे गया। और जी ये ताज़ा ताज़ा गुड़ और साथ में शक्कर। तो जो लोग खालिस चीज़ें खाना पसंद करते हैं, आई मीन ऑर्गेनिक फूड, तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। आँखों के सामने ताज़ा गुड़ बनते हुए देखें और ख़रीदें। और यहाँ पर इसकी तमाम अफादियत लिखी हुई थी जिसे आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ निशानाबाजी का भी समा था। फिर उसके बाद खूबसूरत सा एक कल्चरल हाउस बनाया हुआ था। फिर अगे वधे ते साग ते मकई दी रोटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी को हमने सलाम दुआ की और फिर थोड़ी सी वीडियो तेज़ की ताकि आप मकई की रोटियों को एंजॉय कर सकें। और यहाँ पे आगे बढ़ें तो ये पंजाबी कल्चर के मुख्तलिफ हिस्से और यहाँ पर पिज़्ज़ा नान, कीमे वाला नान 200 रुपये, आलू वाला नान 100 रुपये। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा स्टॉल, सिंपल खूबसूरत। ये बहनें हैंडमेड ज्वेलरी सेल कर रही थी और यहाँ पर वो आपको अपना पेज भी दिखाएंगी। प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट किया करें। उन्होंने कहा था कि आप अपना डिज़ाइन देकर भी बनवा सकती हैं। कलर्स को कस्टमाइज़ करवाया जा सकता है, डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करवाया जा सकता है। ये एक खूबसूरत हैंडमेड रिंग है। इसे आप अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ये पायलें हैं और ये भी खूबसूरत पायलें।
आप अपने ड्रेस का फैब्रिक पीस भी इन्हें देकर सेम डिज़ाइन में बनवा सकती हैं। ये है जी इनका फेसबुक पेज मदियाज़ क्रिएशन के नाम से। प्लीज़ जाइएगा, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। कुछ और नहीं तो पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटे छोटे बिजनेस करने वालों को लास्ट मंथ सपोर्ट किया करें। अच्छा जी, ये ब्लॉक प्रिंटिंग का स्टॉल है। इन अंकल ने हमें बताया कि पाकिस्तान में जहाँ भी एग्ज़िबिशन लगती है वहाँ पर मैं लास्ट मंथ जाता हूँ और बहुत ही नफीस ब्लॉक प्रिंटिंग थी। और ये भी काफ़ी दूर से आए हुए थे। जी हाँ, लौधरा बहावलपुर से। तो अगर कोई यहाँ से हमारी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, आपने वहाँ पर कभी इन अंकल को देखा है? और लौधरा वालों को लाहौर वालों की तरफ से स्पेशल सलाम। उसके बाद ये खूबसूरत क्रॉकरी का स्टॉल है। क्रॉकरी लवर्स के लिए तो यकीनन ये एक ट्रीट है। ज़रा कमेंट्स में बताइएगा आपको इन्हें देखकर किस शहर की याद आती है। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दें भाई, कोई और भी सारे मेले का मज़ा ले ले, वो भी बिल्कुल फ्री में घर बैठे हुए। ये एक खूबसूरत टी सेट था। और फिर रात हो गई। रात का व्यू और भी खूबसूरत था। और जिसको बग्गी पसंद है वो जा रही है वाइट वाइट बग्गी। और फिर हम आ गए खाने की तरफ। और इस सब्जी को खाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा ख़त्म हो गई तो 1 घंटे से पहले नहीं मिलेगी। और जायके में वाकई मज़े की थी। एक तो हम लाहौरी खाने के शौकीन, और ऊपर से ऐसे तेल में बना हुआ खाना खाते हैं, उफ उफ। ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट के मुताबिक बाकी शहरों की निस्बत लाहौरियों का मरने का चांस 8% ज़्यादा है। और वजह यही खाना है। अरे नहीं नहीं, मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रही, लेकिन एहतियात का मशवरा ज़रूर दूंगी।
अब ऐसा खाना देखकर भला कौन खाए बगैर रह सकता है। ये एक पेशावरी भाईजान की मलाई बोटी थी, मतलब कि उन भाईजान की नहीं, उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और उनका कहना है इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आपस की बात बताऊं, इसका टेस्ट वैसा ही है जैसा हम खाते हैं, क्योंकि यही डिफरेंट टेस्ट का सुनकर मैंने इसे पैक करवाया था। और यहाँ पर आंटी की आप स्पीड चेक करें बस मकई की रोटी के लिए। लेकिन मैंने भी सारी की सारी वीडियो बनाई है। ताकि जो लोग यहाँ पर विजिट नहीं कर सकते उनके मज़े में कमी बिल्कुल ना आए। तो ज़रा फटाफट बताते तो जाएं, आपको वीडियो कैसी लग रही है। स्ट्रीट फूड का नाम आए और गोलगप्पे ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। और वो लोग जो देसी फूड बिल्कुल नहीं खाते, यानी कि बर्गर लोग, तो उनके लिए बर्गर भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक भाई साहब भी मकई की रोटी बना रहे थे, मैंने फट से उनका शॉट भी पकड़ लिया। भाई अगर ख़वातीन मर्दों से कम नहीं तो मर्द भी तो ख़वातीन से कम नहीं हैं। और इस पिज़्ज़ा वाली शक्ल के नान के तो क्या ही कहने। आपने ज़रा गौर किया कि वीडियो के स्टार्ट में क्या टाइम था और अब क्या टाइम हो चुका है। तो इस मेहनत को ज़रूर सराहा करें। और सराहने का तरीका ये है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी काविश कैसी लगी। इन भाई साहब की स्पीडें और हेयर स्टाइल देख के मुझे चाय वाला याद आ गया। और इस कढ़ाई में ऑयल की मिकदार देखकर मुझे हार्ट पेशेंट याद आ गए। और ये है जी आखिरी कोने का आखिरी स्टॉल। तो फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको आधा अधूरा मेला दिखाया है। ये वापसी पे जाते जाते अंकल चाट बना रहे थे, मैंने कहा चलें जी ज़रा अंकल को भी दिखा दिया जाए। और साथ में मैंने चाय का ऑर्डर किया। और ये देखें जी गर्मा गर्म चाय। और इस चाय के साथ ही एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा मैं ठंडी चाह नहीं पींदा। जिस चाह विच चाह ना होवे, जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। और
और ख़ूबसूरत मौसम के साथ चाय के साथ चीयर्स करते हुए चाय का लुत्फ़ उठाया। और वापसी की तैयारी की। नान, भटूरे और पेशावरी मलाई कबाब पैक करवाए। भटूरों की प्लेट लगभग 240 रुपए की थी, जिसमें 2 भटूरे, चने, सैलेड और अचार था। और कबाब का मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन खाना मज़ेदार था। और यहाँ हमने वापसी की राह ली। आपने चैनल को लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। लाहौर में रहने वाले जब नहर पे आते हैं तो लाहौर की मोहब्बत में फिर से मुब्तला हो जाते हैं। चलिए जी, अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे चलते चलते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।